तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, एक बखेड़ा ख़त्म नहीं हुआ तब तक दूसरा बखेड़ा फिर से शुरू हो गया। एक नया फिर से रिट डाल दी गई है, नई रिट पड़ गई है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। और इस रिट में क्या कुछ कहा गया है, जैसे कि बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं, बहुत सारी खबरें आ रही हैं सोशल मीडिया पे भी और पेपर में भी। और ऐसा कहा जा रहा है कि अब बीएड जो है वो सीटेट नहीं दे पाएगा, यानी बीएड का जो प्राइमरी लेवल का पेपर 1 होता है वो अब बीएड नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो एडमिट कार्ड ही नहीं आएगा और उस पर हाई कोर्ट रोक लगाने जा रहा है या रोक लगा दिया है। कुछ खबरें तो ऐसी भी आ गई दोस्तों कि हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया, लेकिन क्या है पूरी सच्चाई में आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और चलिए, यहाँ पे क्या क्या प्रश्न है, नया बीएड बीटीसी विवाद क्या है, मैंने आपको बता ही दिया। क्या बीएड सीटेट से बाहर हो जाएगा? तो अभी मैं आपको आर्डर की कॉपी दिखाऊंगा दोस्तों, और वहाँ से देखने की कोशिश करते हैं, वहाँ से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कुछ आदेश पारित किया है। मैं आदेश भी आपको दिखाऊंगा। अभी अगला पॉइंट देख लेते हैं, कोर्ट ने क्या कहा है और अगली सुनवाई कब इस मामले की है। तो थोड़ा सा स्क्रीन पे मैं आपको लेके चलना चाहूँगा और वहाँ पे सारी डिटेल पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे कि आखिर इस केस में क्या होने जा रहा है। क्या सचमुच बीएड सीटेड नहीं दे पाएगा? क्या उसका एडमिट कार्ड रोक दिया जाएगा? सारी चीज़ें देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे आर्डर हमारे सामने है दोस्तों, और एक एक चीज़ मैं आपको यहाँ से क्लेरिफाई कर देता हूँ और फिर बातचीत करते हैं। तो जो इसमें ज़रूरी चीज़ें हैं, मैंने दोस्तों इसको पहले से ही अंडरलाइन करके रखा हुआ है। थोड़ी सी मैं डिटेल आपको दिखाना चाहूँगा। कोर्ट नंबर 33 में ये सुनवाई हुई है और रिट नंबर यहाँ पे देख लीजिए 18/678 आप 2022। पिटिशनर हैं प्रतीक मिश्रा, वही प्रतीक मिश्रा दोस्तों जिन्होंने एक पिटीशन पहले दायर करके और बीएड का जो टेट का रिजल्ट है यूपी टेट का वो रुकवा दिया था, अभी रुका ही है वो। काउंसिल फॉर पिटिशनर तानिया पांडे जी हैं, इन्होंने ये फाइल किया है। और रिस्पोंडेंट आप देख लीजिए यूनियन ऑफ इंडिया एंड 2 अदर्स, यानी सीबीएसई और सीटेट जो काउंसिल है उसके बारे में है, उन्होंने इनको पार्टी बनाया है। जो हमारे काम की चीज़ है, कहाँ सुनवाई हो रही है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं इसको टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं वहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए थोड़ा सा मैं, हाँ, जो मेन चीज़ है यहाँ पे इन्होंने क्या प्रार्थना पत्र लगाया है, क्या इन्होंने अपील की है वहाँ पे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन दिल्ली सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यूनिट PS 1 to 2 इंस्ट्रक्शनल एरिया 1P एक्सटेंशन परपरगंज दिल्ली टू नॉट इशू एडमिट कार्ड। ये जो ब्लू लाइन मैंने किया है दोस्तों, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। टू नॉट इशू एडमिट कार्ड टू बीएड क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। अब यहाँ पे यही आप जान लीजिए कि इन्होंने ये प्रार्थना पत्र लगाया है कि बीएड को सीटेट का जो प्राथमिक स्तर का जो पेपर 1 होता है उसका एडमिट कार्ड जारी न करें। इसमें बहस हुई है और सरकार ने भी अपना पक्ष रखा है। तो सरकारी वकील ने क्या कहा है यहाँ पे देख लीजिए। He further submitted that since the matter is sub judice before the Honorable Apex Court, it would not be appropriate for this court to delve into the controversy involved in the instant writ petition at this stage। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो सरकारी वकील हैं उन्होंने ये ऐसा कहा है कोर्ट के सामने कि इस संबंध में, और ये बात सही भी है दोस्तों, उन्होंने कहा है कि इस संबंध में एक पहले से ही पिटीशन, एक पहले से ही याचिका की सुनवाई ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट का मतलब यहाँ पे ये है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में ये कह रहे हैं कि इसकी सुनवाई चूँकि सुप्रीम कोर्ट में हो रही है, तो अभी इस निचली अदालत को इस कंट्रोवर्सी मतलब ये है कि इस झगड़े में, इस विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। ऑलरेडी आप लोग सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इसकी बहस चल रही है। तो ये इन्होंने कहा है दोस्तों। अब यहाँ पे हम आसानी से ये समझ सकते हैं, अब यहाँ पे हम आसानी से समझ सकते हैं कि कोई ऐसा डिसीजन नहीं आया है। और एक चीज़ मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, फिर से इसकी डेट नहीं लगी है, 6/12/2022 को फिर से इसी मामले को सुना जाएगा। दोस्तों मैं अपनी वीडियोस में पहले भी कहता रहा हूँ, आज भी आपसे मैं कह रहा हूँ
कि जब ये मामला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है तो निचली अदालत के फैसले का ना तो कोई मतलब निकलेगा और ना ही कोई महत्व होगा, क्योंकि जो भी अपेक्स कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा वही सारे देश में माना जाएगा। तो दोस्तों ऑर्डर मैंने आपको दिखा दिया क्या कुछ हुआ है। इस में अभी तक सुनवाई में ऐसा हुआ है कि दोनों पक्ष ने अपने अपने वहाँ पे दलीलें अपनी अपनी रखी हैं और कहा गया है कि चूंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहले से लंबित है तो उच्च न्यायालय को अभी इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए। अब कोई ऑर्डर नहीं है, लेकिन ये कहाँ से आ रहा है, विवाद क्या है दोस्तों, ये मैंने आपको बता दिया कि सीटेट से बाहर करने के लिए ये अर्जी डाली गई है, लेकिन अभी तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया है और 6 दिसंबर एक नई डेट वहाँ पे लगा दी गई है। दूसरा, क्या बीएड सीटेट से बाहर होने जा रहा है, अभी कोई ऑर्डर नहीं आया है। देखिए 6 दिसंबर को जो सुनवाई होती है उसमें क्या होता है, उसमें माननीय कोर्ट क्या आदेश पारित करता है तो वही चीज़ें लागू होंगी। बाकी इस तरह से मैंने आपको प्रूफ भी दिखा दिया दोस्तों, अब कोई शंका या शुभा इसमें नहीं होनी चाहिए। तो ये मामला भी हमारा ये पॉइंट क्लियर हो गया। कोर्ट ने क्या कहा, तो कोर्ट ने लिस्ट कर दिया है मामले को अगली डेट पे 6 दिसंबर को फिर से इस मामले को सुना जाएगा और हम सभी जानते हैं कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में भी 14 दिसंबर को सुना जाना है। तो मैं फिर से यही कह रहा हूं दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा इस संबंध में वही सर्वमान्य होगा, निचली अदालत का कोई भी फैसला कोई मायने नहीं रखेगा। अगली सुनवाई मैंने बता दिया 6 दिसंबर को ये फिर से ये कोर्ट लिस्ट हो गया है, ये मामला लिस्ट हो गया है, तो अब 6 दिसंबर को ही सारी चीज़ें पता चलेंगी। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। मैंने सोचा कि कम से कम इसका क्लैरिफिकेशन कर दिया जाए कि अभी तक कोई ऐसा ऑर्डर नहीं आया है कि बीएड को सीटेट से बाहर किया जाए। तो आज के लिए इतना ही, और चलते चलते एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगा दोस्तों कि कृपया आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।